को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद खुश में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम आसानी से तिल के लड्डू बना सकते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो बाजार में गुड़ भर भर के आता है और उसी गुड़ से बनते हैं हमारे स्वादिष्ट लड्डू। और वह लड्डू किसे पसंद नहीं आते हैं। और ये जो लड्डू है क्योंकि गुड़ से बने हैं तो ये चीनी के लड्डू से तो काफ़ी गुना बेहतरीन और स्वादिष्ट होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाते हैं तिल के लड्डू। तो सबसे पहले हम लेंगे तिल। आप चाहे तो सफ़ेद चाहे तो काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हो, या चाहो तो आप इस तरह से जैसे कि मैंने किया है दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि इसका रंग भी अच्छा है और इसका टेक्सचर भी अच्छा है। और इसे एक कढ़ाई में ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्लेट जितना इस्तेमाल किया है तिलों का। आप चाहो तो अपने हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है तिल का। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और जब हम भूनते हैं तो थोड़ा चट चट करके पॉप साउंड आता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही भूनते जाना है, जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए भून लेना है और उसको एक खाली परात में ठंडे होने के लिए रख देना है। और एक चम्मच की मदद से इनको फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई में जिसमें हमने तिल भुने थे उसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी और उसमें हम डालेंगे गुड़। यहाँ पे जो गुड़ है वो राजस्थान से लाए थे, तो इसीलिए आप देख ही सकते हो किस तरह से है। तो ये देसी गुड़ है, तो इसी को हम थोड़ा सा पिघला लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको गुड़ को पिघलाने में, पर गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई कर सकते हो और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इसको इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो गुड़ है वो नीचे से चिपके ना और जले ना, बस आपको इसको मेल्ट होने जितना आपको आंच को तेज़ रखना है। इतना भी हाई नहीं रखना है कि आपका गुड़ जो है वो नीचे से चिपक जाए और जल जाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मीडियम पे हो या कम में हो या फिर तेज़ में हो, आपको गुड़ को जो है वो पिघला लेना है। जैसे कि मिठाई बनाते वक्त आप चीनी की चाशनी बनाते हो, ठीक उसी तरह से आपको गुड़ की चाशनी बना के तैयार कर लेना है। बस ये है कि जो गुड़ से जो चाशनी बनती है उसकी आपको थिकनेस देख लेना है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि थिकनेस कैसी है। तो आपको इसी तरह से जो है गुड़ की चाशनी का थिकनेस रखना है, बस इसे जलने नहीं देना है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो हमारे तिल है वो ठंडे हो चुके हैं। तो बस अभी और इंतज़ार नहीं होता है। जैसे कि आप थिकनेस देख सकते हो चाशनी की, ये बनके हो गई है तैयार और तार भी बन रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके अंदर जो तिल हमने ठंडे होने के लिए रख दिए थे उसका इस्तेमाल करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक टिप ये है कि जब हम गुड़ को पकाते हैं तब उसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि 1-2 तार बनने जितना ही आपको पकाना है चाशनी को, या फिर हमारे लैंग्वेज में हम उसको पैत बोलते हैं, पर आपको ताकि समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ की चाशनी बोल दिया था। गुड़ का तापमान जो होता है वो जब उसे गर्म करते हैं तो वो बढ़ जाता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जितने देर तक आप ज़्यादा पकाएंगे गुड़ को उतने ही चाशनी का जो कड़कपन है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि उसे सही तापमान पर और सही कंट्रोल में रख के पकाना है और जलाना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि भुने हुए तिल जो है वो गुड़ की चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैथ की कंसिस्टेंसी या फिर जो गुड़ की चाशनी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए यहाँ पे ये जो तिल के लड्डू है वो बहुत अच्छी तरह से खिल खिल के नज़र आ रहे हैं। आपको ज़्यादा कड़क नहीं करना है और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा नरम रहा तो लड्डू बन नहीं पाएंगे और ज़्यादा कड़क रहा तो बाद में आपको लड्डू खाने में तकलीफ़ होगी। इसीलिए आपको जो कंसिस्टेंसी है पकाते वक्त चाशनी की वो देख लेनी है। और ये चाशनी जो है वो गुड़ की बनी है, तो इसीलिए हम उसे पैत बुलाते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोसेस की ओर। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और यहाँ पे क्योंकि लड्डू मम्मी बना रही है तो इसीलिए मम्मी ने अपने हाथों को भिगो लिया है पानी में और शुरू कर दिया है हमारे लड्डू बनाने का प्रोसेस। तो आप देख ही सकते हो कि आपको भी इस तरह से लड्डू बनाने के लिए इस तरह से लड्डू का आकार देना है। और हमारा जो पहला लड्डू है वो बन के हो गया है तैयार। और बस इसी तरह से आपको थोड़े से तिल अपने हाथ में लेने हैं और इस तरह से आपको लड्डू के आकार देते हुए बाकी सारे लड्डू को भी तैयार कर लेना है।
यहाँ पे जो तिल का मिक्सचर है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गर्म रहेगा तो हाथ जलेंगे, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बन नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे इस मिक्सचर को थोड़ा गर्म रखते हुए इस तरह से सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। और हमने सारे लड्डू बना के कर लिए हैं तैयार, और इन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये जो लड्डू है हमारे बन के अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है इसीलिए बने नहीं हैं, नरम से होंगे, पर अगर आप 5-6 घंटे के लिए इनको रेस्ट देंगे तो लड्डू अच्छी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे 5-6 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारे लड्डू है वो थोड़े से कड़क हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रोशनी है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये जो लड्डू है वो मम्मी को रात को बनाने के लिए बोला था, ताकि जब सुबह हो जाए तो हमें खाने में भी मज़ा आए और ज़्यादा इंतज़ार भी ना करना पड़े। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक प्लेट भर के लड्डू तैयार किए हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको बनाना है उतने तिल लीजिएगा और उतने लड्डू बना के तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे हम प्रिजर्व करके रखते हैं और जब मन करे हम खा लेते हैं, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। आप जितने लोगों के लिए आपको लड्डू बनाने हैं उतना बना लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही बिल्कुल आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के साथ। धन्यवाद।